नमस्कार, आप देख रहे हैं कानून जंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ तान्या शर्मा। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बलरामपुर जिले के तुलसीपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत बनकटवा कला में प्रधान प्रतिनिधि अब्दुल मोईद खान लगातार जनसेवा को प्राथमिकता देते हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। 2 कार्यकाल के दौरान उन्होंने सड़क, नाली, पेयजल, स्वच्छता और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कई कार्य कराए हैं। साथ ही पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए भी लगातार प्रयास किए हैं। ग्रामीणों की समस्याओं को सुनना और उनके समाधान के लिए तत्पर रहना उनकी कार्यशैली की खास पहचान है। अब्दुल मोईद खान का कहना है कि विकास का वास्तविक लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। इसी सोच के साथ वे क्षेत्र की सेवा में निरंतर जुटे हुए हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कानूनी जंग न्यूज और मैं आपका अपना दीपक। आज दिल्ली से चल के उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के ब्लॉक तुलसीपुर के ग्राम पंचायत में गए, जिसका नाम था बनकटवा। बनकटवा में आने के बाद जब जनता से मिले, जनता से बात करी और बात करी कि विकास का क्या स्तर है, किस तरह के प्रधान है, किस तरह के आपसे जनप्रतिनिधि आपके हैं। उन्होंने बताया एक ही नाम, मोईद खान। उनसे मिलवाते हैं। लोगों ने इतनी तारीफ करी, हमारी भी जिज्ञासा बढ़ी कि उनसे क्यों ना उनसे भी हम भी आप लोगों को भी मिलवाएं, आपके रूबरू कराएं। आइए मिलवाते हैं आपसे मोईद खान जी से। तो मोईद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। जी सर। जी, और मैं चाहूँगा आप मेरी जनता और अपने मेरे व्यूअर्स को आप अपना पूरा परिचय दें। हमारा नाम अब्दुल मोईद खान, बनकटवा कला जी, ब्लॉक तुलसीपुर जी, जिला बलरामपुर जी, थाना तुलसीपुर। जी। बात करें तो अब कुछ बातें, ऐसा आपको कितना समय हो गया इस समाज सेवा में आए हुए? क्योंकि मैं प्रधानी चुनाव को राजनीति नहीं कहता, जबकि राजनीति का पहला कदम होता है ये, लेकिन फिर भी मैं इसे राजनीति नहीं, मैं इसे समाज सेवा, क्योंकि ग्राम जो होता है वो अपना परिवार होता है। जी सर। है ना? परिवार के लिए इंसान हर समय खड़ा रहता है। ऐसे ही आप भी इस गांव के प्रथम व्यक्ति हैं। तो आइए बात करें, आपको कब से समाज सेवा आपने करनी शुरू करी? हमको 14 साल हो गए सर। जनता से जुड़े हुए? जनता से जुड़े हुए सर। जनता के लिए काम करते हैं? जनता के लिए काम करते हैं सर। और बात करें तो पिछली जो योजना थी, सुनने में ये भी आया कि पिछली योजना में जो आपने चुनाव लड़वाया था उसमें भी प्रतिनिधि आप ही थे? जी सर, हम ही थे सर। आपने ही सब काम करवाया, मतलब सब चीज करवाया सर। प्रधान प्रतिनिधि थे। हाँ जी, और आप ही ने सारे कार्य कराए जनता के साथ करवाए सर। और इस बार आज जनता ने उसी चीज को देखते हुए आपको दोबारा रिपीट किए सर। जी जी जी। तो बात करें तो अपने गांव में लगभग कितनी सीसी और इंटरलॉकिंग हुई है? सर हमारे यहाँ लमसम में ये मान के चलिए सर कि 1600-1700 मीटर हो चुका है सर सीसी। मतलब अब सर 1600-1700 मीटर काउंट में करें, मतलब इन गलियों की तरह गिने तो लगभग कितनी गलियां आपने बनवा? 12-14 गली हो गई सर। लगभग 14 से 15 गली आप बनवा चुके हैं। जी सर। ये इसी योजना की बात है या सीसी बनी है सर हमारे गांव में? जी, टोटल हमारा बनवाया हुआ सीसी है और इसी कार्यकाल का है सर। मतलब पिछले कार्यकाल की जो आपकी मेहनत थी, हाँ, उसे लेके आप चले और इस कार्यकाल में आपने उसे फाइनल वो किया सर। अभी दिया, मतलब पूरी मेहनत के साथ जनता के लिए लगे रहे। चलिए अगली बात करें तो आपके इस कार्यकाल और पिछले कार्यकाल भी आप ही का था। जी सर। तो आपने कितनी पेंशन विधवा, विकलांग और वृद्धा, कितनी पेंशन आपने टोटल करवाई अब तक? जब हमारे यहाँ सर हम जब प्रधान हुए हैं सर, जब से यानी जब 0 था हमारे यहाँ, केवल 3 या 4 विधवा पेंशन थी सर। मतलब पेंशनों का जी 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 जी। और इस टाइम में सर आप यानी 32 या 34 ठो आप पाएंगे सर। मतलब विधवा और वृद्धा का तीनों की बात करें तो 34-35 करीब आपने लोगों की पेंशन चालू कराई, लोगों का उसका बहुत फायदा मिला। जी सर। और आपने कितने आवेदित हैं उसमें, मतलब कितने लोगों के लिए आवेदन कर रखा है? अभी सर हमारे यहाँ 14 जो वृद्धा की बात करें, अभी सर 14 आदमी का है सर। 14 वृद्धा जो उस कार्य उसमें आते हैं, जो वृद्धा में आते हैं उनके लिए सर वहाँ जो कि अभी आए होंगे वो लोग। हाँ। इसलिए उनका आवेदन कर दिया। हाँ, बात करें तो CM PM आवास योजना, ये एक
सरकारी योजना है, इसमें लोगों को मकान के लिए लोन मिलता है, मतलब पैसा मिलता है और वो अपना मकान बनाते हैं, उसमें कितने आवास आपने अपने ग्राम पंचायत में अब हमारे गांव ग्राम सभा में सर इससे पहले वाले कार्यकाल में सर 32 आवास आई थी। 32 आवास जो 32 आवास जी सर, 32 आवास बन के फाइनल हो गया सर जी। और इस कार्यकाल में सर 74 आवास आया है सर, यानी कि लगभग 100 के करीब आपने आवास दे दिए। आवास हम दे चुके हैं हमारे यहाँ, और उसमें लोग रह रहे हैं। 32 आवास में तो रह रहे हैं सर। और अभी जो 74 आवास आनी है जी जी, उसका सर फाइनल सूची हो चुका है, उसका यानी क्या है हमारे यहाँ पैसे आने हैं, मीटिंग भी हो चुका है सर, हम सब चीज हो चुका है, केवल अब पैसा आना है और कार्य शुरू होना है। यानी कि देखा जाए तो इतनी बड़ी बात है कि इन्होंने लगभग 100 से ज्यादा आवास जो कच्चे थे उन्हें पक्के कराने के लिए पूर्णतः मेहनत करी, जनता के लिए 24 घंटे खड़े रहने वाली बात, कंधे से कंधा मिला के हर सुख दुख में, वो बात गलत नहीं है। अगर हमने पुष्टि करी जनता से मिले तो वो बात बिल्कुल सही निकली है, क्योंकि इतने आवास अब तक के मेरे करियर में मैंने बहुत कम लोगों से सुने हैं कि 100 आवास एक साथ एक ही प्रधान ने 2 योजना में लोगों तक पहुंचाए हो, क्योंकि वो भी आ ही जाएंगे जब 32 आ गए तो क्या वो उन 32 में लोग रह रहे हैं सर, 32 में तो रह रहे हैं और बाकी 74 जो आएंगे 74 है जी जी, वो भी जहाँ तक अगर यानी 100 से भी ज्यादा होगा। बिल्कुल 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 होगा, बिल्कुल होगा। जो कार्य करने वाले लोग हैं वो सरकार देखिए देखती है, जो आप लोग सरकार के हाथ पांव होते हैं, आप ही लोग कार्य कराते हैं जनता के, क्योंकि आप लोगों से ही पता चलता है कि कार्य कहाँ कितना होना है जी सर। चलिए अगली बात करते हैं, तो अपने यहाँ कौन सी कक्षा तक विद्यालय है? हमारे यहाँ सर एक विद्यालय है, जूनियर हाई स्कूल तक के है सर जी जी, जूनियर तक के जी जी, और एक है सर प्राथमिक विद्यालय, यानी कि 5वीं और 8वीं तक आपके यहाँ विद्यालय है। अच्छा, इसमें जो मिड डे मील बनता है जी सर, कभी आप गए हैं वहाँ? कब आप जाते हैं सर, देखा है किस तरह का बनता जाते हैं सर, देखते हैं सर, और अगर कोई कभी होता है तो उस पर हम मास्टर को वो करते हैं सर, मतलब मेन्यू कभी आपने उनका खाना खा के भी देखा है? चख के देखा है? ठीक ही है सर। मतलब सब पौष्टिक होता है। हाँ सर, और दूध भी दिया जाता है, मैंने सुना मेन्यू में दूध और फल भी दिए जाते हैं, जो आता है वो सब, मतलब मेन्यू के हिसाब से सब कुछ तरीके से चलता है। चलिए अगली बात करें तो नॉर्मली होता क्या है कि गाय माता जी सर, जब तक वो दूध देती हैं तो लोग उनको पालते हैं, उनको अच्छे से रखते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, लेकिन जब वो दूध देना बंद कर देती हैं तो उन्हें सड़कों पे छोड़ देते हैं, जिससे हमारे किसान भाइयों की जो फसल है उसका काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो आपके यहाँ भी क्या ऐसा ही है, फसल का नुकसान गायों से होता है? सर देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में कमी हम मान रहे हैं हम लोगों का है सर। जी 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 जी, नहीं कमी ये हम लोगों का है सर कि जितने दिन वो दूध देती है उतने दिन तक तुम उसको बांधते हो, रखते हो, उसका सेवा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जब वो दूध देना बंद कर देती है तो उसको हम बाहर छोड़ के भगा देते हैं सर। जी जी। और जब बाहर छोड़ के भगा देते हैं तो फिर किसान का खेत चढ़ती है सर। हाँ, कुछ ना कुछ तो वो खाएंगे ही भाई, खाएंगे जिंदा है तो खाएंगे। तो सर कमियां हम लोगों का भी है। बिल्कुल है, तो कहीं ना कहीं ये प्रधान जी का बहुत बड़ा संदेश है लोगों के लिए कि देखिए जब घर में माँ बाप कार्य करते हैं वो माँ का दर्जा देते हैं, आप उनका दूध पीते हैं, अगर माँ बाप बुढ़े हो जाते हैं तो क्या आप घर से निकालते हैं? आप उन्हें, ये बहुत बड़ा संदेश है कि इस चीज पर ध्यान दें कि कभी भी गाय माता के साथ ऐसा ना करें। उनकी बहुत सारी और चीजें हैं, गोबर से भी बहुत कार्य होते हैं, गौमूत्र से भी बहुत सारे कार्य होते हैं, खाली दूध से ही नहीं। चलिए आप उनका क्या निवारण करते हैं जो अपने यहाँ जंगली पशु वगैरह आते हैं जो किसानों को नुकसान देते हैं, उनके लिए आप क्या करते हैं? तो उनको सर जैसे हमारे यहाँ यानी क्या है ये अरे पास में ही कहीं गौशाला सर गौशाले हैं जी जी। तो एक जैसे यहाँ सिटिवा उड़ा झार है सर, तो यहाँ से 7-8 किलोमीटर पड़ता है जी जी। और एक नारायणापुर में है सर, तो यहाँ 2 किलोमीटर है जी जी जी। और करौंदा अगर लेके जाते हैं तो 3 किलोमीटर पर जाता है, मतलब लगभग 2 किलोमीटर वाले पे ही जाएंगे पास वाले, उसी पे लेके जाते हैं जहाँ यानी सचिव से पूछे वहाँ बताएं, वहाँ यानी छोड़वा देते हैं। उसके बाद उनके कुछ खाने पीने का भी प्रबंध अपनी तरफ से करते हैं, कभी महीने 15 दिन कहा जाता है सर, जैसे भूसा वगैरह का देते हैं सर उसमें। ये बहुत बड़ी बात है कि खाली गाय छोड़ते नहीं है, उन लोगों की गलतियों का सुधार करने की कहीं ना कहीं हमारे देश के प्रधान पूर्णतः कोशिश करने में लगे रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मोहित जी खुद, अब्दुल मोहित जी खुद जाके वहां पे खाने का भी देते हैं कि कहीं उनके साथ कुछ भी गलत ना हो, और समय समय पे उन्हें चेक भी करते हैं। चलिए अगली बात करें तो यदि जनता जी सर, अच्छा एक सवाल और छोटा सा रह गया है मेरा कि आपके कार्यकाल में और आपके ग्राम पंचायत में शौचालय कितने होंगे?
हमारे यहाँ सर शौचालय इस कार्यकाल में सर 24 या 25 ठो आया था सर, और इससे पहले वाले कार्यकाल में सर 95 शौचालय आए थे सर। यानी कि 125-15 से ज्यादा आपके शौचालय रहे, यानी कि बहुत बड़ी बात है। हाँ सर। चलिए अगर सर जी जी घर भी सर पड़ जाता है, 312 घर भी पड़ जाता है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। मैं देखिए स्वच्छ भारत अभियान के तहत अगर आपने कार्य किया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप लोगों की पहल से आगे कार्य बढ़ेगा। आप लोगों को जागरूक करेंगे तो लोग आगे धीरे धीरे जागरूक होंगे उसके लिए। चलिए बात करते हैं, अगर यदि जनता आपको तीसरी बार हैट्रिक, क्योंकि पहली बार भी आप ही को माना जाएगा जब प्रधान प्रतिनिधि थे, तो हैट्रिक मारने का मौका देती है, तो और ऐसा क्या कार्य करेंगे जो जनता, आपकी आइडियोलॉजी, आपकी सोच आगे के लिए क्या है? क्या परेशानियां पिछले दौर में रही जो उन्हें आप कोशिश करेंगे कि अगली बार ना आए? तो सर जैसे अब पहला जो मैंने यानी सर प्रतिनिधि बन के काम किया सर, जी जी जी, तो उसमें थोड़ा यानी हमको यानी क्या जानकारी हुआ। जी जी जानकारी के हिसाब से जब हम अपना फिर प्रधान बने सर, जी जी जी, तो फिर उससे ज्यादा हम सुधार इस पे किए हैं जी। और अगर तीसरा भी हैट्रिक मारेंगे सर यानी तो इससे ज्यादा करेंगे यानी सर, कि कहीं ना कहीं जनता की सेवा में समझदारी बढ़ती जाएगी ना जी, सर, आगे पर्चे भी बढ़ता जाएगा, उसी हिसाब से हमको काम भी मिलेगा, उसी हिसाब से हम काम भी देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कुछ काम होता है सर कि प्रमुख से ले आए, जी जी जी, कुछ काम विधायक होता से है ले आए, विधायक से ले लिए सर। जी जी जी, कुछ काम होता है सर सांसद साहब से ले, जैसे इनसे ले लिए, अरे सांसद साहब जिला से, पंचायत से ले लिए जी, सर। जी जी जी। कुछ अपने तरफ से कर दिए सर, तो गांव में थोड़ा विकास हो गया सर। यानी कि मोटी मोटी बात ये है, कहना इनका ये है कि अब की बार और अच्छे से तैयारी से तैयार करके आप लोगों के लिए, जनता के लिए, चाहे इन्हें सीएम पे जाना हो, चाहे पीएम पे जाना हो, चाहे राज्य सरकार पे, चाहे केंद्र सरकार पे, जाएंगे और कार्य कराएंगे। क्या मैं सही कह रहा हूँ सर? जी सर। चलिए बात करते हैं कि कभी भी हमारा चैनल ये पुष्टि नहीं करता है आप किसे वोट दें या ना दें, या आप स्वतंत्र हैं, आप जिसे भी वोट दे सकते हैं। हम सिर्फ एक अच्छे व्यक्ति की सोच आप तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, करते रहेंगे और कर रहे हैं, करते आ भी रहे हैं और करेंगे भी, ठीक है। और बात करें तो इसी चीज को लेते हुए ये मुलाकात थी मोहित खान सर के साथ, मोहित बनकटवा, हाँ मोहित बनकटवा सर से आपकी बात कराई। जुड़े रहिए कानूनी जंग न्यूज के साथ, मैं दीपक कैमरामैन आबिद के साथ, धन्यवाद।